नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हादसे के बारे में जो सिर्फ एक हादसा नहीं है और ये हादसा बल्कि हम कह सकते हैं सिस्टम के सड़े हुए भ्रष्टाचार की खुली कब्रगाह है। ये वो कब्रगाह है जो समय के साथ में जर्जर नहीं होती है बल्कि और भी अधिक मजबूत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस सड़े हुए भ्रष्टाचार की जो खुली कब्रगाह है इस पर रोज एक नया पेंट होता है भ्रष्टाचार के पैसों के माध्यम से। और गुजरात के वडोदरा में बीते कल के दिन महिसागर नदी पर एक पुल टूटा, कोलैप्स हुआ एक पुल। और यहाँ पर वडोदरा में ये केवल एक ब्रिज नहीं कोलैप्स हुआ है, ये एक ब्रिज नहीं टूटा है बल्कि टूटी है बीते कल के दिन बहुत सारे लोगों की जिंदगियाँ, उनके सपने, उनका एक भरोसा टूटा है। जो भरोसा उन्होंने दिखाया था अपने नेता के ऊपर अपना प्यारा सा वोट दे करके कि ये नेता हमारा कल्याण करेगा, बट उन आम जनता को क्या पता था कि वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सूली में चढ़ जाएंगे। बीते कल के दिन 10 लोग मारे गए हैं, 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं, लेकिन सरकार अब तक खामोश है। सिस्टम सच कहूँ तो अब अंधा हो चुका है शायद। और जो गोदी मीडिया है वो टीआरपी के लिए न्यूज़ चैनल पर कुछ और ही दिखा रही है। वो अपना ही धर्म का एक अलग से हिंदू मुस्लिम का एक अलग ही दंगल चलाती रहती है सुबह शाम। सवाल ये नहीं है कि आखिरकार पुल क्यों टूटा है, सच कहूँ तो सवाल मेरा असली ये है ही नहीं। पहले भी कई बार पुल टूटा है भाई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिस्टम कब तक टूटता रहेगा आखिरकार, और हम कब तक चुप रहेंगे और हम कब तक गजनी बन के रहेंगे। एक्चुअली हमारा जो भारत देश है वो बिग बॉस का एक शो बन चुका है जहाँ पे हर एक दिन एक नया एपिसोड लॉन्च होता है। हमारी आम जनता का जो माइंड है दूसरी तरफ स्विच हो जाता है और हम पिछली घटना को भूल जाते हैं। क्या ये पुल बिहार के अंदर पहली बार टूटा है? क्या बिहार की सरजमी के ऊपर पहली बार ये पुल टूटा है? नहीं, कई बार हम लोग भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी तो कुछ लोगों को छोटा मोटा हादसा हुआ और पिछली घटना को हम लोग भूल गए। 9 जुलाई कल की तारीख थी। 9 जुलाई 2025 को एक 45 साल पुराना पुल अचानक से धंस गया। पुल टूटने से 2 ट्रक ऑन द स्पॉट, 2 कारें ऑन द स्पॉट, एक ऑटो और एक पिकअप वैन सीधी नदी में समा गई। सोचिए कितना बड़ा हादसा था, कितनी ऊंचाई से 2 ट्रक नीचे गिरे, 2 कारें इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी, नदी में समा गई, एक ऑटो और एक पिकअप वैन, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ऑन द स्पॉट क्या हो गई, मौत हो गई। अब ये मत कहिएगा कि ये केवल एक दुर्घटना थी, जाको राकेश साइया मार सके ना कोई। कुछ लोग ऐसा भी टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मुझे मालूम है। अभी कुछ समय पहले मैंने वीडियो वॉच किया था इसी न्यूज़ से संबंधित, तो उसमें अजीबोगरीब कमेंट आया था, बस 10 लोग, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति वगैरह वगैरह वगैरह। मैं मानता हूँ कि हमारे भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चरम पर है कहीं ना कहीं, और किसानों की हत्या भी इस समय चरम पर है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो आस्था है, भगवान के प्रति जो विश्वास है वो भी काफ़ी अधिक बड़ा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि भूखे पेट भजन ना होत, रोजगार की आवश्यकता पड़ती है, रोटी पैसों से आती है। कोई आपको आपका अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल 2 साल फ्री में खिला देगा, कुछ समय बाद उसका पेशेंस भूल जाएगा, वो बोलेगा कुछ काम कर। मतलब कि रोजगार सबसे बड़ा हम कह सकते हैं हथियार है अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए। और उस समय भजन भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, माला जाप भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे पहले एक आम जनता को चाहिए रोजगार। चलिए मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, सच कहूँ तो ये एक बहुत ही प्लानिंग कह सकता हूँ कि एक मर्डर था। क्योंकि इस पुल में ना अप्रैल में 2025 की बात कर रहा हूँ, अभी 2 महीने पहले की बात, अभी चल रहा है जुलाई, अप्रैल 2025 में ही दरारें आ चुकी थी। और वहाँ का जो एक स्थानीय पत्रकार हैं जिनका नाम है राकेश वसावदा ने उस समय वहाँ के प्रशासन को ये जानकारी दी थी, भाई ये इतना बड़ा पुल है जिसमें बहुत बड़ा ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, इस पुल के अंदर क्या है, दरारें हैं, अब आप देख लीजिएगा, रिपेयरिंग करनी है, क्या करनी है, बस उसने एक मैसेज वहाँ पे पास कर दिया था। लेकिन जवाब में पता है क्या रिप्लाई आया प्रशासन का, कि सब कुछ ठीक है, हमने जाँच कर दी, अपना अधिकारी भेजा था, सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसी समय इसकी रिपेयरिंग हो जाती तो शायद ये पुल आज नहीं टूटता। शायद अधिकारी वहाँ पे जांच के लिए गया भी है कि नहीं गया, केवल खाना पूर्ति के लिए गया, बस केवल बाइक घुमाई, कार घुमाई, घूम के चक्कर मार दिया, सब कुछ सही है, आ गया, रिपोर्ट तैयार कर दी। सो गाइस, आपको याद होगा कि अभी 3 साल पहले भी 2022 में एक घटना हुई थी पुल टूटने की। मैं बात कर रहा हूँ मोरबी के बारे में, याद है आपको? मोरबी में मच्छू नदी पर 143 साल पुराना पुल टूटा था जिसमें 135 लोग, 135 लोग ऑन द स्पॉट वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, 180 लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। उसके बाद क्या होता है, वही अपनी स्क्रिप्ट तैयार होती है सरकार की, क्या होती है, जांच बैठी, बहुत बड़ा दिखावा हुआ और हम उसके बाद उस घटना को भूल गए। शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। भाई 2022 की बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले की बात, वंस अपॉन ए टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम सब क्या है इस समय गजनी बन चुके हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इस समय तैयार हो चुकी है।
सो गैस अभी भी फिर क्या होगा, फिर से वही सेम स्क्रिप्ट रिपीट होगी, हादसा, मीडिया थोड़ा सा हल्ला करेगी, हमारी सरकार एक जांच कमेटी बैठा देगी, उसके बाद क्या, चुप्पी, हम नई घटना की तरफ क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। भारत में ना 1977 से लेकर के 2017 के बीच में 2000 से ज़्यादा फ्लाईओवर यानी कि पुल गिर चुके हैं। अगर हम एक औसत निकालें, एक एवरेज निकालें, डिवाइड बाय करें अगर हम, तो औसतन हर 7 दिन में, एक हफ्ते में एक ब्रिज कोलैप्स होता है। पिछले 10 सालों में ना 500 ब्रिज गिर चुके हैं। और सरकारें हर बार क्या कहती है, बस वही कि हमने जांच कमेटी बैठा दी है। एक्चुअली क्या होता है कि हर सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है, कोई भी कोटेशंस कोई भी प्राइवेट कंपनी सरकार को भेजती है, तो उसमें 30% पैसा और ऐड कर देती है। ठीक है, वो होता है आपका रिश्वत का पैसा, कि इतना पैसा तो ऊपर खिलाना पड़ेगा तभी आपकी फाइल पास होगी। एक छोटे से किसी भी कॉलेज की जो आपकी कैंटीन होती है, या फिर छोटा सा कोई भी आपके एरिया का हॉस्पिटल होता है, आप कैंटीन से कर लीजिएगा शुरुआत, तो उसका भी ना टेंडर निकलता है। हर एक मालिक आता है कि हाँ कैंटीन हम खोलेंगे अपने नाम से, हम खोलेंगे नाम से। तो ध्यान से डीप डाइव करिएगा, उस लेवल पर करप्शंस का लेवल कितना हाई होता है। लेकिन यहाँ तो फ्लाईओवर कई करोड़ों में बनता है, सोचिए करप्शंस का लेवल कितना सातवां आसमान छू रहा होगा। सीबीआई की स्टडी साफ साफ ये कहती है कि यहाँ पर 90% रिश्वत नगद दी जाती है। और जो लोग नगद लेने से डरते हैं ना, थोड़ा सा कहीं रेड ना पड़ जाए, भाई रेड 1 रेड 2 मूवी आपने देखी होगी, किस तरह से वो दीवार को खोद करके छत में फायरिंग कर करके सोने के सिक्के निकालता है। तो लोगों को डर होता है भी कैश अब इतना नहीं रह सकते हैं। तो 70% मामलों में क्या होता है ना, कि जो करप्टेड पर्सन होता है वो या तो लेने वाले से घड़ियाँ लेगा, कोई बंगला ले लेगा, कोई गाड़ी रिश्वत के रूप में ले लेता है। ये चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर। शायद यही हमारा सबका साथ सबका विकास होगा। देखिए सबका साथ सबका विकास तो नहीं है, अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। वो अलग बात है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है बहुत ही जल्द, एवरेज के हिसाब से हम लोग बन जाएंगे। लेकिन भारत के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चरम पर है, किसान अपनी आत्महत्या काफ़ी चरम पर ये आंकड़ा लगातार जा रहा है। तो विकास आखिर का केवल पेपर में हो रहा है, ज़मीनी हकीकत में भी आप लोग देख पा रहे हैं इस विकास को। अगर आप अपने एरिया में विकास देख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आप किस राज्य में रहते हैं और आपने कौन सा विकास देखा जो पहले नहीं था अब हो चुका है। प्लीज़ अपना मोटिवेशंस आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये तकनीकी लापरवाही थी या फिर ये जो पुल है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा शिकार हुआ, या फिर ये एक सुनियोजित कहीं ना कहीं हत्या थी। थोड़ा सा करते हैं डीप डाइव, लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर ब्रिज टूटा है, जो आपने वीडियो में अपनी इमेज में देखा है, उस पॉइंट को बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। सो गाइस बेंडिंग मोमेंट वो मोमेंट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकत लगती है, जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा वेट आता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई चक्के वाली कुर्सी ली, मतलब आपने कोई ऑफिस शेयर ली, आप उस ऑफिस शेयर में आप बैठे, तो आपका बॉडी का वेट, जो भी आपका वेट होगा 60 किलो, 50 किलो, 70 किलो, तो आपका वेट मैक्सिमम किस हिस्से पे गया, जहाँ पर आप बैठे हो, बैठने वाले हिस्से पर। और आपका ये वेट कहाँ गया, बॉटम वाले हिस्से पर, जहाँ पे उसके पैर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों एरिया है ये आपके होंगे बेंडिंग मोमेंट। और वैसे ही जो फ्लाईओवर होता है, फ्लाईओवर में ट्रैफिक जा भी रहा है और ट्रैफिक आ भी रहा है, और जो सबसे अधिक जो ताकत लगेगी वो लगेगी आपके सेंटर वाले हिस्से पर, क्योंकि दोनों तरफ से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ पर जो मेन एरिया है, जिस पर हम कह सकते हैं पिलर खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी पिलर के हिसाब से बीच में कभी कभी स्पेस नहीं भी होता है, तो उसको एक हैवी कह सकते हैं कि लोहे की शीट से कहीं ना कहीं वेल्डिंग करा जाता है। लेकिन यहाँ पर वेल्डिंग के अंदर भी सबसे मजबूत मटेरियल लगाना चाहिए, तब मिलती है मजबूती किसी फ्लाईओवर को। और सबसे अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा देखभाल इसी हिस्से की होती है। पता है आपको फ्लाईओवर के अंदर, जो फ्लाईओवर के अंदर जो रिपेयरिंग का जो कॉस्ट लगाते हैं ना हर साल, जो सरकार लगाती है, एक फाइल भेजती है, कोटेशन भेजती है, अभी ये रिपेयर करना है, तो उसी हिस्से की सबसे अधिक रिपेयर होती है, सबसे अधिक दरार इसी हिस्से में आने की संभावना होती है। भाई जहाँ पे सबसे अधिक इस्तेमाल होगा तो वही सबसे अधिक क्या होगा, कमज़ोर भी हो सकता है। यहाँ पर अगर ये जो पुल टूटा है बीते कल के दिन, वहाँ से पता क्या निकला है, वहाँ से निकली है सिर्फ रेत और जंग लगी लोहे की छड़ें। और हर साल इस पुल की मरम्मत के नाम पर करोड़ों की फाइलें चलती हैं, लेकिन वो मरम्मत केवल कागजों पर होती है। बस डन, वर्क सक्सेसफुली डन। पैसे ठेकेदार की जेब में गया, अफसर के घूस में गया, नेता की पार्टी फंडिंग में गया, और जनता नदी में डूब गई। ये है हमारा विकास। अब बात करते हैं कि
जनता का रवैया इस केस में और या फिर जो गोदी मीडिया है उसका रवैया क्या है? देखिए, 145 करोड़ लोगों की हमारी आबादी है भारत के अंदर, ये आपको अच्छे से पता होगा। 10 लोग बीते करके दिन मर गए हैं, तो आखिरकार क्या हुआ? ये कमेंट आया था उस समय, जो मैंने कमेंट पढ़ा था, अंदर से मेरा अंदर का ना जो ज्वालामुखी था उस कमेंट को लेकर फूट चुका था। कितनी घटिया सोच। अगर इस हादसे में उसका कोई अपना होता तो शायद उसे उस एक मरने वाले इंसान की ज़िंदगी की कीमत भी पता चल चुकी होती। मैं उसके नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं रियलाइज़ करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ उसको। सोचिए, ऐसा लगता है कि सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है और उस जैसे इंसान को जिसने कमेंट किया शायद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मीडिया बिजी है 90% डिबेट के अंदर। हिंदू मुस्लिम करवा लो, टीआरपी हटवा लो जनता से, बस अपना काम बना लो। ब्रिज गिरा, कोई ट्रेंड नहीं था, कोई प्राइम टाइम पे इसका कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि इस पुल के अंदर ना कोई अगर फेमस चेहरा होता, कोई व्यक्ति होता, तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया लग चुका होता। बस क्या हुआ बीते कल के दिन? मरा केवल एक गरीब। बस एक मरा कौन? एक आम आदमी। और आम आदमी की जान केवल इस देश में सिर्फ एक आंकड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं, या फिर वोट प्राप्त करने का एक जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो गाइस, हमारे देश में सड़कें कमीशन से बनती है। सच कहूँ तो सड़कें बनाने के लिए एक पूरी कमेटी डिज़ाइन होती है। ये नहीं बस टेंडर लिया, ठेकेदार को पैसा दिया सरकार ने, हो गया, नहीं, एक कमेटी बनाई जाती है जो एक एक कंक्रीट की भी जांच करती है। प्रॉपर इसकी एक लैब होती है जहाँ पर जांच होती है कि आखिरकार इसने सड़क में कौन सा सीमेंट यूज़ करा, कितनी कंक्रीट का इस्तेमाल करा, कितने % सीमेंट था, कितना उसने तारकोल का इस्तेमाल किया और कितनी मोटाई का वो लोहा इस्तेमाल कर रहा है। और जो बड़े बड़े जो गार्टर लगते हैं ना उसको फंसाने के नीचे जो बेस बनता है जिससे पूरा अच्छा खासा, वो भी उसकी क्वालिटी भी चेक होती है। प्रॉपर एक लैब बनी होती है, गुणवत्ता की जांच होती है। लेकिन आखिरकार अब क्या हुआ? सोचिए, कभी कभी एरियो में काफ़ी ऐसे शहरों में पहली बारिश में क्या होती हैं, सड़कें धंस जाती हैं। हम ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है, ऐसा हाल हो चुका है। सो गाइस, हर पुल पर टेंडर आता है, 30% कमीशन सेट हो जाती है, ठीक है, और जिसको पैसा देना है वो बताता है कि मुझे कैश चाहिए या फिर कोई अपना सामान चाहिए। सो गाइस, इस सिस्टम को हम सब ने मिलकर तो बनाया था। भाई, वोट किसने दिया? आपके पड़ोसी ने वोट दिया? आपका नहीं ना, आपने खुद दिया। आपने ईवीएम मशीन पर खुद बटन दबाया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन हादसों के पीछे हम लोग भी जिम्मेदार हैं। आप बोलोगे सारा ढीगरा मुसीबत का आपने हमारे सर के ऊपर फोड़ दिया। भाई, हमारा भी योगदान है, हमको सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। सोचिए ना, चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में क्या होती है, पूरी सरकार गिर जाती है, बदल जाती है। आपने देखा होगा कई शहरों में जो पिछली सरकार थी काम कर रही थी, अचानक से नई सरकार आ गई, अच्छे वोट के साथ में जीत गई। मैं किस राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ आपको बखूबी से पता होगा। तो अगली बार अपना वोट देने से पहले ना एक बार पक्का सोचिएगा, किसी के बहकावे में आकर के आपको अपना वोट नहीं देना है, ठीक है। वोट आपका खुद का अधिकार है। अगर आप 18+ हो चुके हैं, 3 वक्त का खाना खाते हैं, दिमाग अपना पक्का रखते हैं, तो आपका डिसीजन है कि आपको किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। क्योंकि नवंबर मंथ में दोस्तों इसी बिहार राज्य के अंदर एक बहुत बड़े इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर मंथ में। अभी टाइम बहुत है सोचने का, लेकिन सोचिएगा केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी योग्यता के आधार पर अपने नेता का आप चुनाव करिएगा। सो गाइस, अब यहाँ पर क्या होता है, वो नेता अपना बंगला बना सकता है, उसे हम बोलते हैं कि क्या नेता कितना कामयाब हो गया। और जो ईमानदार नेता है, जो बिल्कुल सिंपल रहता है, बस केवल काम करता है, उसे हम पागल कभी कभी कह देते हैं। अब नेतागिरी में आकर के भी उसने अपना मकान नहीं ले पाया अब तक। आपको याद होगा हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अपनी एक छोटी कार ली थी, वो भी कार ली थी उन्होंने लोन पर, जबकि भारत के PM थे। और जब उनका स्वर्गवास हुआ था, ताशकंद में जब उनका मृत्यु हो गई थी, जिनको हार्ट अटैक आया था, ठीक है, और उनके पास मृत्यु के बाद उनके पास जो पासबुक थी ना, केवल जो पैसा था, आप गूगल कर लीजिएगा एक बार, आप बोलोगे एक PM होकर के आखिरकार इसने कमाया कुछ नहीं क्या। वो थे पहले के नेता। आज के नेताओं में और पहले के नेताओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। वो थी देश की सेवा और ये हो चुकी है केवल स्वयं सेवा। अब बात करते हैं कि हमारी सरकार को या फिर हमारी आम जनता को क्या करना चाहिए, कि हमारे पास कुछ अधिकार हैं। भाई, सबसे बड़ा अधिकार है EVM मशीन का बटन दबा करके, ये हमारा एक साइलेंट वेपन है, इससे हम लोग अपनी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहली बात तो चुप रहना छोड़ना होगा। हमें हर टूटी सड़क, हर गिरते पुल की जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आखिरकार सड़क क्यों गिरी या फिर टूटी, पुल आखिरकार क्यों गिरा। ठेकेदार, अफसर, इंजीनियर, सबके ऊपर एक नकेल कसनी होगी, सबको जवाबदेही बनाना होगा, सबको करो कटघरे में खड़ा, ठेकेदार को भी, अफसर को भी, इंजीनियर को भी। और सरकार को मांग करनी होगी कि हर ब्रिज की पब्लिक ऑडिट हो। और ऑडिट अगर हो रही है, अगर वो ऑडिट बहुत ही जल्द फेल हो गई, जिस अफसर ने उसको ऑडिट किया था
तो उसने वो फाइल आखिरकार कैसे पास कर दी। और हर मरम्मत की जानकारी ना वेबसाइट पर होनी चाहिए, या फिर कोई भी अगर विकास अपकमिंग है, होने वाला है आने वाले समय में, तो एक वेबसाइट बनाने में आखिरकार हर्ज है क्या। वेबसाइट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम कॉस्ट पर वेबसाइट बन सकती है। 4-5 लोग मिल करके उस वेबसाइट को हैंडल आराम से कर सकते हैं। वो बताएं उस जनता को कि आपके राज्य के अंदर ये पुल इस ईयर में बनना स्टार्ट होगा, इस ईयर तक ये पूरा हो जाएगा, इतनी इसकी कॉस्ट है। भाई आम जनता को इतना तो कम से कम अधिकार मिलना चाहिए ना। और जो भ्रष्ट है उन्हें इज्जत देना हमको बंद करना होगा। जो ईमानदार है, ठीक है, उन्हें आप लोग आवाज़ दीजिए, उनकी पावर बनिएगा, उनका मनोबल को बढ़ाइएगा। सो गाइस, वो हो सकता है आने वाले समय में जो पुल गिरा है, क्या पता वो हमारे शहर में अगला, क्या पता अगला नंबर हमारा हो, ये भी हो सकता है। वरना एक दिन आप भी बस एक आंकड़ा बनकर मिटा दिए जाएंगे सरकार के रिकॉर्ड से। सीधे क्या, डेथ सर्टिफिकेट में एक बार नाम आएगा, सरकार हमारा पल्ला झाड़ लेगी हमसे, हम इस दुनिया से पल्ला झाड़ लेंगे। सो गाइस, वडोदरा का पुल सिर्फ एक ढांचा नहीं था, वो इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी लाश थी, डेड बॉडी थी। मॉर्बी हो या फिर महिसागर, हर मौत एक गवाही है कि भारत में भ्रष्टाचार अब एक हादसा नहीं, रोजमर्रा की एक हकीकत बन चुकी है। तो अब खामोशी छोड़िए, भ्रष्टाचारियों को सम्मान देना बंद करिए और आवाज़ उठाइए, क्योंकि अब नहीं बोले तो अगला गिरता पुल हमारे शहर में हो सकता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता है जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। बढ़ जाने से पहले आपसे एक सवाल ये कि अगर आप भारत के, जी हाँ, प्रधानमंत्री होते और भ्रष्टाचार से संबंधी आपको एक्शन लेना होता, तो आप क्या एक्शन लेते। पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट को अच्छे से मंथन करने के बाद हर पॉइंट को आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को ना कुछ अन्य लोग भी रीड करते हैं, तो क्या पता आपकी नॉलेज से उसे कुछ नया आइडिया मिल जाए। तो प्लीज़ नॉलेज को शेयर करना बंद मत करिएगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो कमेंट पक्का करिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।